Mom always breaks it to them. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੈਪੁਰ ਆਮਿਰ ਫੋਰਟ। ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਆਮਿਰ ਫੋਰਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਖੜੇ ਹਾਂ आमिर फोर्ट दी। आज तुहानू दिखाने एंट्रेंस। ये जो देख रहे हैं पीछे की साइड में जो किला बना हुआ है, ये जयगढ़ फोर्ट है। इसको उस समय के जो राजा थे ना 11वीं सेंचुरी में 1137 में कोकिल देव ने जयगढ़ का निर्माण करवाया था। समय गुजरता गया, दौर बदलता गया, तो फिर इसको पूरा डेवलप जो है सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये डिफेंस के लिए बनाया गया है मेन। इसमें तीर वगैरह, तलवार वगैरह, तोप के कारखाने इसी में रखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा तोप आज भी इसी में बना हुआ, जिसका नाम जयबान है। जयगढ़ से सटीक होते हुए एक दीवार बनाई गई है। ये दीवार आप देख सकते हो, ये 12 किलोमीटर लंबी दीवार है। इस दीवार को 12 किलोमीटर में तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे लंबी दीवार बताई गई है। ये दीवार जो है ऐसे 7 टावर बनाए गए हैं, ये निगरानी के लिए रखे जाते थे। उस समय में यहाँ पे बार बार आक्रमण होते थे, उसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है ये दीवार है। इन राजाओं से पहले यहाँ पे मीणा लोग राज करते थे। मीणाओं को 1137 में हरा दिया, फिर इन राजपूत राजाओं ने अपनी स्थापना कर दी। ये जो राजा है ये कुशवाहा राजपूत है। प्रभु रामचंद्र के पुत्र थे लव और कुश, जो कुश निकल के गए थे वही राजस्थान में कुशवाहा वंशज कहलाते थे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਫੋर्ट ਦਾ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਕਿਲਾ गेट है, तो आप एंटर होवांगे। चढ़ाई बहुत है भाई। चलो, महल में आने के 2 रास्ते हैं। जहाँ से अपन आए हैं ये चांदपोल दरवाजा है, यहाँ से आम पब्लिक आया करती थी। और जहाँ इसी का अपोजिट साइड में है उसका नाम है सूरजपोल दरवाजा। ये सूर्यवंशी राजा थे ना, आने का यही रास्ता सूरजवंशी राजाओं के लिए यही प्रवेश द्वार हुआ करता था। और इसी के अकॉर्डिंग जो राजा जब हाथी या घोड़ों से आते थे ना, तो उसके वेलकम के लिए देखिए ऊपर एक नगाड़ा रखा हुआ है। यहाँ से देखने पे आप देखोगे इसको 9 प्रकार के संगीतों के साथ और मिला करके इसको बजाया जाता था, जिसको नौबत खाने के नाम से जाना जाता। 9 प्रकार के संगीत निकाले जाते थे। तो ये राजा के या राजाओं के मेहमानों के लिए इसका वेलकम किया जाता था। ये जो जहाँ अपन खड़े हैं ना इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड को जलेबी चौक के नाम से जाना जाता है। जलेबी एक फारसी शब्द होता है, इसका अर्थ होता है परेड ग्राउंड। राजाओं की मेन सेना तो जयगढ़ में रहती थी, लेकिन एक टुकड़ी रहती थी राजा के डिफेंस के लिए, वहां यहाँ इनकी परेड कराई जाती थी। टाइले वगैरह बाद में लगा है, पहले यहाँ पे कच्चा मिट्टी हुआ करता था, इसी कच्ची मिट्टी में उनकी परेड कराई जाती थी, जिसको जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। घोड़े भी रहा करते थे यहाँ पे, तो घोड़ों के लिए उन्होंने ये अस्तबल बना रखे। ये नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये अस्तबल थे चारों तरफ। आज ये ऑफिस वगैरह बन, ऊपर सर्वेंट रहते थे, नीचे घोड़े रहा करते थे। ये पूरा उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। ये जयपुर का सबसे मेन पैलेस है, इसको वास्तु के हिसाब से तैयार किया। इसके पीछे कोई भी जो चीज बनती है उसके पीछे बनने का कुछ ना कुछ रीजन हुआ करता था। तो ये शीतल जो यहाँ पे अपन चलेंगे ना, सामने की तरफ देखिए एक हॉल बना हुआ है, उसको आम पब्लिक का मीटिंग हॉल यानी दीवानी आम के नाम से जाना जाता। राजाओं के लिए वो दरबार लगाए जाते थे। 27 बड़ी बड़ी रियासतें थी उस समय की।
तो उनका यहाँ पे दरबार लगता था। और जो भी समस्या होती, अकाल पड़ गया, फसल खराब हो गई, चोरी हो गई, जो भी समस्या थी राजा के लिए वहीं पे बनाई गई। जो समस्या वहां बैठकर हल हाँ, होती। हल होती थी, उसको दीवानी आम बोला जाता है। दीवानी खास और शीश महल वो आपको अंदर की तरफ से दिखाएंगे। ठीक है, लो जी हम आप टिकट ले लिए, इतों की टिकट प्राइस देखते हैं की है कि आप ले लिए कितों टिकट मिलती है आमेर फोर्ट। ये शिला माता का मंदिर है। 1592 का समय था ना, उस समय मानसिंह गए थे बंगाल अभियान पे, वहां पे राज करते थे। जो आज का बांग्लादेश है ना, उस समय बांग्लादेश को बड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वहां पे राज करते थे राजा केदारनाथ। युद्ध के दौरान राजा मानसिंह ने केदारनाथ को हराया। हराने के बाद में भेंट स्वरूप ये प्रतिमा उनको प्रदान की। राजा मानसिंह उनको यहाँ लाके उनका विराजमान करके और अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजने लगे। तब से लेके आज तक ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। काफी श्रद्धालु आते हैं, बहुत पावरफुल देवी है। और नवरात्रों में यहाँ पे काफी अच्छा मेला लगता है। ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गिना जाता है, जिसको शिला माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। अंदर से अपन चलेंगे, अगर आप दर्शन करना चाहोगे तो आपको दर्शन भी करा देंगे। ये अपन जहाँ पे टिकट चेक करा करके अंदर एंट्री करेंगे, इस एंट्री गेट को सिंह पोल गेट के नाम से जाना जाता है। उस समय में राजाओं के जब 5089 में मानसिंह जब अभियान पे गए थे ना, तब अकबर ने खुश होकर उनको टाइटल दिया था सिंह का। तब से उन्होंने यहाँ पे सिंह पोल गेट बना दिया और उसको वेलकम के लिए बनाया गया। आ जाओ। महल के अंदर प्रवेश करते ही अपने को सामने जो है देखने को मिलेगा दीवानी आम। राजाओं की यहाँ पे सभा हुआ करती थी। वास्तु के हिसाब से ये दीवानी आम को तैयार किया गया। एलिफेंट हेड है, ये हिंदू वास्तु के हिसाब से शुभता का प्रतीक माना जाता है। अंदर की तरफ देखेंगे तो व्हाइट मार्बल से बने हुए पिलर है। बाहर की तरफ लाल बलुआ कलर का पत्थर है। ये पत्थर जो है धौलपुर और करौली से निकाला गया है। और व्हाइट मार्बल जो मकराना है, राजस्थान का जिला है, वहां से निकाल करके इसको तैयार करके बनाया गया है। इसकी बहुत बारीकी तरीके से घिसाई की गई है। बिना आधुनिक उपकरण के, बिना लेजर उपकरण के इनको फिनिशिंग देने के लिए छीने और हथौड़ा का इस्तेमाल किया गया है। कोई आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया। 400 साल पहले कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन इसकी आप फिनिशिंग देखोगे ना, इसको टच करके ऐसे लगेगा कोई मार्बल को उस समय की जब मशीन से बनाई चीजें है, उस समय मार्बल का जो पत्थर ऐसा निकाला गया तराश करके, जो आज भी जो टेक्नोलॉजी है उस तरीके से फिनिशिंग नहीं दे पाती। इसी के सामने बना हुआ है ये गणेश पोल दरवाजा। ये बहुत ही शुभता का प्रतीक है। जब राजा युद्ध में जाते थे तो नीचे रानी आके उनको आरती करके तिलक, राज तिलक करके उनको विदा किया करती थी। जब युद्ध जीत के आते थे तो यहीं से ऊपर वो विंडो बना हुआ है, वहां से फूलों से उनको डाल करके उनको वेलकम किया करती थी। ये राजा का शुभता का प्रतीक है। ये गणेश पोल जो दरवाजा है, ये 400 साल पुराना उस समय का बना हुआ दरवाजा है। इस पे कहा जाता है कि ये जो कलर जो आप देख रहे हो, ये कोई केमिकल कलर नहीं है। ये खाने पीने की सब्जियों से बनाए गए वेजिटेबल कलर। सब्जियां तो बने हुए हैं। हाँ, हरा कलर, इसमें अलग अलग प्रकार के कलर है, उससे अलग अलग प्रकार से इसमें दिए गए। इन कलरों को कहते हैं कि इनको वेजिटेबल कलर से उबाल करके 45 डे लगता है इसको बनाए थे। तो आज भी ये टेक्निक जो है काफी कारगर साबित हुई थी। ये लंबे समय तक चलने वाले कलर का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता था। बाकी अंदर जो जैसे चलेंगे, वहाँ पे शीश महल बना हुआ है। वो शीश महल में छोटे छोटे कांच लगे, वो बेल्जियम से मंगवाए थे उस समय में कांच। उससे पहले अपन चलेंगे हमाम, जहाँ पे रानियां नहाया करते थे। चलो जी हम आप चलते हैं जिथे राज रानियां नहाया करती थी, वो जगह दिखा के लियाऊंगी। शाही बने हुए हैं सर, शाही शाही स्नान गृह। शाही स्नानघर बने हुए हैं भाई, आप उसे चलते हैं। 1632 में उस समय का जगूजी बना हुआ टर्किश डिजाइन का। और अंदर की तरफ चलेंगे तो एक गीजर बना हुआ है। अच्छा। तो गर्म पानी करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अंदर गीजर बनया हुआ है भाई, जेड़ा गर्म पानी ਲਈ। जय माता दी। चलो देख रहे हैं ਆਪਾਂ। ये एक मुगल आर्ट शैली में बना हुआ है। अच्छा जी। इसको, इस मुगल आर्ट शैली को जो है उस समय का कहते हैं बिना लाइट का एक गीजर है, एक चिमनी जैसे इसका डिजाइन दिया गया है। अंदर आइए, थोड़ा पास में देखेंगे तो 2 होल बने हुए हैं। एक होल जो देखेंगे अभी अंदर चल के, तो अंदर 2 टैंक बने हुए, एक छोटा टैंक है, एक बड़ा टैंक है। जिस भी टैंक को गर्म करना होता था, उस वाले टैंक में लकड़ी डाल के आग जलाते थे। जैसे ही आग जलता था, उस टैंक के नीचे कॉपर का प्लेट लगाया जाता था। इन दोनों होलों च लकड़ी धर के अग लाई जाती।
लकड़ी अंदर डाल करके आग जलाते थे। जैसे ही आग जलता था उस टैंक के नीचे क्या कॉपर का प्लेट लगाते थे। जैसे कॉपर का प्लेट गर्म होता था अंदर टैंक में रखा हुआ पानी गर्म होना शुरू कर देता था। नहाने के लिए बिना लाइट का गीजर, इसको आप कह सकते हो, तो गर्म पानी करने का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता था। हाँ चल। इस गार्डन का नाम था केसर गार्डन। जब मिर्जा राजा जैसे कश्मीर गए थे ना, तो वहां पे उन्होंने कश्मीर में केसर का सुगंध बहुत अच्छा लगा, उन्होंने केसर की खुशबू ली पौधों की, तो काफी अच्छा लगा। तो वो चाहते थे कि अगर मैं यहाँ गार्डन में केसर के पौधे लगाऊं ना, तो मेरा शीश में जो बना है वो नेचुरल सुगंधित रहे, बार बार उसमें क्या इत्र वगैरह छिड़कने की आवश्यकता नहीं ਇਹ पड़े। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਸਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। नहीं, अभी नहीं लगा हुआ। उस समय में राजा यहाँ पे लाके उस केसर की खेती की थी। जब तक सर्दियां रही ना तब तक तो जीवित रहे पौधे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा, राजस्थान में वैसे 35-40 के आसपास में टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर के कारण पौधे मुरझाना शुरू हो गए। उन्होंने काफी कोशिश किया, पानी का लेक बनाया कि ठंड के कारण पौधे जीवित रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। डिजाइन तो तभी का बना, फूल पेड़ पौधे चेंज होते थे, तब से लेके इसको आज तक केसर। अब इस पे सिंपल पौधे हाँ, सिंपल फूलों के पौधे लगे हुए। ठीक, आइए बोलो। इस टेक्नोलॉजी से राजा के ये वॉशरूम हुआ करते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो जहाँ पे बैठ करके वॉश किया करते थे, पास में ही चेम्बर बना रखा आगे जाके, वो छोटा वाला चेम्बर होता था। आज तो अपन जहाँ पे सिविल लाइन नहीं होता वहाँ पे सोपुटा घाट है। आज के दौर पे ऐसा, उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में छोटा सा चेम्बर बना देते थे और रोज सफाई कर्मचारी सफाई करके उसको साफ कर दिया करता था। यहाँ है, वो टैंक है। ये क्या है? ये टैंक है, पानी का वाटर टैंक, पानी भरा जाता था, इसमें कनेक्शन करके कॉपर का पाइप से सीधा जगूजी बना हुआ कनेक्शन कर दिया जाता था। जब गर्म पानी होता था, ये बड़ा टैंक है, छोटा वाला टैंक है, जिसमें टैंक को गर्म करना होता था, इसमें गर्म कर दिया जाता था। नहाने जब नहा के निकलती थी तो ये कपड़े, ये वो उनके जो बाल सुखाने के लिए, धूप लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। यहाँ आती थी, ये वो उनके जो मसाज रूम है, और इसी के अंदर जाता था सामने वाला, तो ये उनका चेंजिंग रूम है, कपड़े चेंज करने के लिए इस तरीके से उनको बनाया गया। ये क्या है? ये जगूजी बना हुआ है, टर्किश डिजाइन का, 1632 में इसका निर्माण करवाया था। इधर आ जाइए, आज भी ये मार्बल से बना हुआ है। देखिए, दो दो हॉल बने हुए, गर्म रूम और ठंडा रूम के लिए बनाए गए हैं। नीचे वाला हॉल है, पानी को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो गंदा पानी ठहर जाता था उसको एग्जिट करने के लिए। और ये 4 दासियां बैठा करती थी चारों दिशाओं में, बीच में रानी बैठा करती थी, जिसको 1 घंटे का प्रोसेस होता था निलाने का। सुगंधित पानी जो है इसमें रखा जाता था, जिसकी जितनी आवश्यकता होती थी ओपन किया जाता था, उसको फिर मिला करके वापस बंद कर दिया जाता था। यहाँ से ठंडी हवा पास होती थी। राजस्थान में वैसे टेम्परेचर ज्यादा रहता, राजा को ये बात मालूम था कि इस मौसम में कैसे जो है मौसम को अच्छा अनुकूल रखने के लिए उन्होंने चूना मिट्टी, लाइमस्टोन स्टोन होता है, उसका इस्तेमाल किया। टच करने पे मार्बल को जैसे टच कर रहे हैं ना, वैसे फीलिंग आ रही है, लेकिन एक्चुअली मार्बल नहीं है, ये चूना मिट्टी से बना हुआ है, लिपाई करके वो फिनिशिंग दिया गया है। ये मार्बल से बनी खिड़कियां, जब गर्म हवा अंदर प्रवेश करेगा मार्बल के संपर्क में आके ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा आया हुआ तो ये दीवारों को ठंडा करेगा, और दीवार को ठंडा करेगा तो ये नेचुरल उस समय में ठंडा करेगा। ये सर्दियों में तो नॉर्मल हो जाता है, गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है। देखो भाई, बहुत महल जड़ा गलियां सामने वहां पर थोड़ी जड़ के ऊपर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हम औखा ही है। उस समय में आगे आई ना, उस समय में बिना लाइट के, एक मिनट, बिना लाइट के उस समय में सूर्य की रोशनी से रंगीन कलरफुल लाइटें इस तरीके से निकाली जाती थी। इसको ब्लू पोर्ट्री कलर कहते हैं। जयपुर का सबसे फेमस कलर है ना ब्लू पोर्ट्री कलर। इस तरीके से जब जैसे सूर्य की रोशनी इसके बराबर में आएगी, रिफ्लेक्ट में वैसे ही कलर का रोशनी निकालना शुरू करेगा। इन्हीं कलाओं से, इन्हीं तरीकों से जो है अंदर शीश महल में चलेंगे ना, वहां पे भी इस तरीके से कलरफुल रोशनी निकाली जाती थी। शीश महल में जो कलरफुल जो डिजाइन है, ब्लू पोर्ट्री के जो डिजाइन रखे गए हैं ना, उनके पीछे कैंडल जलाया जाता था तेल के दिए, उससे जैसे कलर का रिफ्लेक्शन निकलता था, जैसा कलर है वैसे कलर की रोशनी निकालना शुरू कर देता था। वो आपको अंदर से देखने को मिलेगा। ये सामने शीश महल है, ये शीश महल है, ये शीश महल जेड़ा एयरपोर्ट कांच लगा है ना, वो बेल्जियम का है। ये इटालियन मार्बल है, विदेशी मंगाया गया है ना। और यहाँ पे ये कांच छोटे छोटे टुकड़ों में लगा है। रात के समय जब इनके पास में तेल के दिए रखते थे ना,
तो ये क्या एक रोशनी के रिफ्लेक्शन का पूरा जगमगा जाता था ये। और उस समय में जब इनके पास में कैंडल रखे जाते थे तो ये क्या हीट करता है, स्पेशल ग्लास है, हीट करता है, एक कांच हीट करेगा, बाजू वाला हीट करेगा, उसके बाजू वाला, ऐसे पूरे वाकम को हीट करना शुरू कर देता था। जैसे हीट करते थे, ये कड़े लगे हुए हैं ना, इन पर्दों को नीचे कर दिया जाता था। पर्दों को नीचे करने से गर्म वातावरण अंदर के अंदर पैक हो जाता था। रानियों के लिए सर्दियों में रहने के लिए बिना लाइट का गर्म रूम के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता। दूसरा कारण यह था कि रानियां चाहती थी कि हम तारों की छांव में सोए। सिक्योरिटी कारण उसको आसमान के नीचे तो नहीं सुला सकते, तब उन्होंने बताया कि उनके लिए ये कांच लगाए गए थे। जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन गिरेगा कैंडलों का, तो तारे जैसे टिमटिमाते हैं ना, वैसे आपको फीलिंग है। हवा चलेगी तो हवा के झोंके के झरोके के साथ वो हिलते हुए नजर आएंगे तारे भी जैसे। आज भी जैसे अगर मोबाइल का अपन टॉर्च करेंगे ना, मोबाइल का टॉर्च करने पे ऐसा लगेगा कि डे में तारे नजर आएंगे आपको। आप देखो हाँ। नजर आए, इस तरीके से आपको बहुत सारे तारे इस तरीके से इसमें नजर आएंगे। दिन में तारे देखना इसी को कहते हैं। अंदर देखो पूरा ब्लू पोर्टी कलर से सजा हुआ है। अंदर जा सकते हैं? नहीं, अंदर नहीं जाता। So now we have that modern. कोई जगह तो बढ़िया। ये कलरफुल जितने भी लाइटें हैं ना, इनके पीछे रात के समय कैंडल रखते हैं। जैसा कलर है वैसे कलर की रोशनी निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ऊपर की तरफ चलेंगे अपन। सर्दियों में तो यहाँ पे रहते थे, अब गर्मियों में इसके ऊपर रहा करते थे। ठीक है। इस मिनट का कुछ भाग है जो बंद कर ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ आ गए ऊपर। ये वो झरोखा है जहाँ पे रानियां जो है, यहाँ से उनको फूल डाल के वेलकम किया करती थी। दूसरा काम ये था कि रानियों को सभा सुनाते थे ना राजा, ये झरोखा ये वाला, यहाँ से दीवाने आपको देखने का भी उसका काम हुआ करता था। यहाँ से कड़े लगे हुए तो ब्लैक कलर के पर्दे लगा दिए जाते थे, अंदर अंधेरा हो जाता था, जिसके कारण नीचे बैठ कर रानी पूरा व्यू देख लिया करती थी। और ये देखिए एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसा डिजाइन दिया गया है इसमें। इन पत्थरों को बिना किसी जॉइंट के तैयार किया है। डिजाइन एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा बना हुआ, फ्लावर लगा हुआ, ये हिंदू आर्ट को दर्शाता है ना। स्टार बना हुआ है इसमें, इस्लामिक शैली को दर्शाता है। बिना मशीन के, बिना आधुनिक उपकरण, इन्हीं को पत्थर को काट करके तराश करके ऐसे कैसे खिड़कियां बनाई गई, इस तरीके से बनाई गई कि आप यहाँ से खड़े रह नीचे का हर एक बंदे का चेहरा देख सकते हो, लेकिन नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति आपका चेहरा नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे अंदर अंदर अंधेरा है ना। उनको तो ये एहसास जरूर होगा, आपका शेडो शेडो दिखेगा, लेकिन आपका चेहरा नहीं देख पाएंगे वो, जब तक खिड़की में नहीं आएंगे। अपन गणेश पोल दरवाजे के जस्ट ऊपर खड़े। ठीक है। इस गार्डन की जो शैली बनी हुई है ना, चार बाग गार्डन के यानी चौकोर में बना हुआ है, चार बाग शैली में बना हुआ है। इसको बीच में स्टार बना होता है, इसको मुगल, इसमें आधा मुगल आर्ट शैली भी इसमें फिल्माया गया है, दर्शाया गया है। तो ये मुगल आर्ट शैली में बना हुआ, इसी को शोभा बढ़ाने के लिए शीश महल के सामने इस गार्डन का निर्माण करवाया था। इसी के ऊपर बना हुआ है गर्मियों में रहने के लिए। एक्चुअली ये दोनों गुम्बद है ना, ये पानी के टैंक हुआ करते थे, पानी के टैंक ही है ये। और यहाँ से कनेक्शन करके देखो, बीच में से जो दरी है ना, ये तीन दरिया है, इनके ऊपर पाइप जा रहा है, इसमें छोटे छोटे छेद है। जैसे बूंद बूंद करके, जैसे गर्मियों में खसखस की घास लगाई, टाटी बना करके यहाँ पे लगा दी जाती थी। बूंद बूंद पानी गिरता था, घास की टाटी पे पानी गिरेगा तो घास गीला होगा। जैसे पूरा गीला हो जाता है, गर्म हवा अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे गर्म हवा प्रवेश करेगा, पानी के संपर्क में ठंडा हो जाएगा। पूरा मार्बल से बना हुआ, जैसे मार्बल के संपर्क में बार बार ठंडी हवा घर्षण होगा तो नेचुरल एयर कंडीशन का काम करना शुरू करेगा। तो सर्दियों में तो नीचे और गर्मियों में रानियां ऊपर रहा करती थी। ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था, जो इस समय का इसको बताया गया। यहाँ पर पूरा आर्ट शैली में आप यहाँ से एक एक चेहरा नजर देख सकते हो। यहाँ पे सैनिक तैनात हुआ करते थे और सैनिकों के लिए ऐसी छतरियां बनाई गई चारों दिशाओं में, ये उसको वेलकम के लिए बनाया गया। बाकी अब जहाँ अपन चलेंगे वो मानसिंह विंग है। मान सिंह। हाँ, राजा मानसिंह, जिसने पहले
पहला महल बनाया था, उसके बाद में दूसरे नंबर के राजा जहाँ से अपन प्रवेश करे हैं वो तीसरे नंबर के राजाओं ने बनाया था। ठीक है। मान सिंह रूम जा रहे हैं हम दिखाने मान सिंह दे। ये देखिए सभी पहाड़ों की घिरा हुआ है, अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये वो वाले खंडर के में ये हवेलियां है, नीचे वाला जो पैलेस बताया था हाँ। वो जोधा का बर्थ पैलेस है। वो वाला हाँ, ये पद्मनी पैलेस के नाम से जाना जाता है। भारमल दास के समय में उनका जो वंशज रहते थे वो इसी महल में रहते थे। फिर समय मानसिंह का समय आया तो उन्होंने इस महल को बाद में तैयार किया था। यहाँ से उन्होंने देखो सुरंग देख रहे हो वो बंद है अभी, वहां से सीधा वो दरवाजा है, वहां तक उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए सुरंग बनाया था जयगढ़ के लिए जाने के लिए। और यहाँ से उनका जो रास्ता हुआ करता था कुछ लोगों को ही मालूम था, हर किसी को इस रास्ते के बारे में मालूम नहीं हुआ था। तो ये जो टावर है ये सैनिक निगरानी रखे जाते थे। जैसे उस टावर को अगर संकेत देना होता था तो यहाँ से सूचना के लिए उस नगाड़े का यूज किया जाता था। वो वाले टावर पे हाँ, उस वाले नगाड़े का यूज किया जाता है अगर वहां पे संकेत देना है। हाँ, रात के समय मसाल जलाई जाती थी। रात के समय मसाल जलाई जाती। लो भाई ये राजा मानसिंह का पैलेस था अपना। पैलेस ये उनका रूम है, ये अलग वाला पैलेस है। 3 कोठियारों में बटा हुआ नहीं, 3 राजाओं ने बनाया गया। तो फर्स्ट वाले राजा है। अच्छा। तो राजा तो क्या ऊपर रहते थे, रानियां उनके नीचे रहा करती थी। 12 रानियां थी राजा मानसिंह के। उन्होंने यहाँ से सीक्रेट गैलरी बनाई जो घूम के वापस में यहीं आके खत्म हो जाती है। यहाँ से दूर से देखने पे एक दूरबीन की तरह यूज कर सकते हो। जिस भी कमरे में राजा को नीचे रानी के कमरे में जाना होता था उस कमरे के बाहर एक सीढ़ी उतार रखी है जो सीक्रेट रूप से नीचे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये राजा का रास्ता दरवाजा है। हाँ, कमरा है। वास्तु के हिसाब से बनाया गया है ना, समझ गए। हाँ, इधर आइए। यहाँ से घूम के वो यही आने की इस्तेमाल करने के लिए बनाए। देखिए नीचे 4 रानियों के लिए 4 कमरे इधर बना दी, 4 कमरे इधर बना दी और 4 कमरे नीचे बना दिए। 12 रानियों के लिए 12 कमरे बना दिए। रानियों को समय में निर्देश दे दिया कि कमरों में नहीं जाएंगे आप एक दूसरे में। जब भी आपको बातचीत करना हो, हंसी मजाक करना हो या टाइम स्पेंड करना हो तो आपको नीचे ये दरी बना रखी है, इस दरी में आप बातचीत करने के लिए इकट्ठा हो सकती हो। तो यहाँ पे इस दरी को बोला जाता है 12 रानी की 12 दरी। राजा को कुछ शिकायत करना होता था ना तो बीच में बैठ के अपनी अपनी शिकायतें इस जगह पे बैठ के। हाँ, इस जगह किया गया। अच्छा। फिल्मों की शूटिंग में जैसे आप देखो अगर रानियों को कोई राजा से शिकायत करनी होती तो बीच में अपने अपनी शिकायत किया करती थी। और ये राजाओं के लिए स्पेशल तौर से बताते थे। राजा ही जा सकते थे रानियों कमरे में, रानियां नहीं जा सकती थी एक दूसरे कमरे में। इसीलिए देखिए इस दीवार से और इस दीवार से पूरा एक कमरा सीक्रेट हो जाता है। आगे वाली दीवार से इस तरीके से सभी एक सीक्रेट करते हुए बनाए गए थे। राजा जब नीचे उतरते थे तो इस दीवार के कारण रानियां या रानियों की दांत से पहचान नहीं पाती थी कि राजा किस कमरे में गए। तो उसी को मद्देनजर सेक्रेट आपस में घर कलेश नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसको रोकने के लिए उन्होंने ये दरी बना दी है। राजा का अपना पर्सनल सीक्रेट रूम, एक बुलबुले जैसा बना हुआ, हर तरीके से नीचे जाने के कई रास्ते बना रखे। एक कमरे में एक से ज्यादा रास्ते बना आने के, प्रवेश के, एग्जिट के कई रास्ते ज्यादा बना रखे, 2 से ज्यादा रास्ते बना रखे। वो आपको अंदर नीचे से दिखाएंगे रानी के कमरे कैसे वो करते आप। चल रहे हैं थले पौड़ियां ये खड़ी सीढ़ियां इसलिए रख रखा है ना स्पीड से कोई ऊपर चढ़ पाए ना स्पीड से कोई नीचे उतर पाए। अगर दुश्मन सेना आए ना तो उनका रिदम टूट सके थोड़ा। ठीक है जी। ये भाई दुश्मन वाले खड़ियां पौड़ियां बनाई सी ताकि तेजी नाल चढ़ ना सकन
ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਨਾ ਸਕਣ। एक रानी का एक कमरा हुआ करता था इस तरीके से। ਇਹ ਬਈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ऐसे ही चारों दिशा में 4 कमरे बना रखे। जोधा ਹਰੇਕ अकबर ਦਿਸ਼ਾ मूवी 'ਚ देखा आपने? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। जोधा अकबर का मूवी देखा आपने? हाँ, हाँ। ऐश्वर्या ने जिस जगह तलवारबाजी का एक सीन शूट किया गया है ना, जहाँ पे सोनू सूद ने हाँ। तलवारबाजी दोनों भाई बहनों के बीच में वो भाई रहता है उस फिल्म में हाँ। भाई का रोल निभाता है, वो इसी जगह वो घूम घूम के तलवारबाजी करते हुए का नजारा उसमें दिखाया गया है। जोधा हाँ, जोधा अकबर मूवी भाई इसकी बनी थी। चीनी योगी जो 4x4 की नाले बना रहे हैं, एक कॉर्नर पे जो है टैंक बना है जिसको मानसिंह महल का टाका बोला जाता है। साल 6 महीने के लिए पानी इतना इकट्ठा हो जाता था कि आम प्रजा को जो कोई आक्रमण भी कर लेना तो राजा के पास सीक्रेट रूप से पानी इस्तेमाल करने के लिए और भंडारे में अनाज हुआ करता था। पूरी तरीके से इसको इस तरीके से बनाया गया है। 6 महीने के लिए भी कोई आक्रमण को वो आराम से झेल सकते थे यहाँ से। 6 महीने भाई जैसे पानी स्टोरेज अन्न ਜਿਹੜਾ बारिश का पानी ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ खाने का भंडार 6 महीने तक का स्टोर। ये वो जगह है जहाँ पे रानियां पूजा किया करती थी। सुबह सुबह जब नहा धो के पूजा करती थी तो आज भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पे तेल का दिया जाता था रानियों के लिए उस समय में, और आज भी गवर्नमेंट के द्वारा शाम के समय एक तेल का दिया जाता है। ਅੱਜ ਵੀ भाई इस तेल का दीवा जलाया जाता है। पहला रानियां जलाउंदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ पूजा करते। ये राजाओं का अपार्टमेंट जहाँ पे है, पूरा लगभग पूरा राजाओं का अपार्टमेंट है। अब जहाँ से अपन चलेंगे वो उनका लेडीज एरिया आ जाता है, सर्वेंट एरिया है, जो उनकी दासियां रहती थी, जो उनके सेवक रहते थे, उनके रसोई वगैरह रहते थे, वो एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। सिर बचा क्या ना आपका थोड़ा छोटी दीवार है, छोटे रास्ते रखने का यही उद्देश्य था। पहला तो ये था कि अपन किसी के घर में जाते थे उस समय में तो आदर के साथ सिर झुका के जाते थे। दूसरा, जब कोई सेना अंदर प्रवेश करती थी, जैसे गर्दन झुका के आगे निकलने की कोशिश करेगा उसके छुप के जो घात लगा के बैठे उसे सैनिक का आक्रमण करने के लिए आसानी होती थी। ठीक है। ये सर्वेंट क्वार्टर आ गए सबकी। अभी जो जयपुर में राजा रहते हैं ना, अभी नीचे चलेंगे उनका तस्वीर दिखा। करंट है, ये इनका नाम है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह। ये अभी हैं, अभी के राजा है। अभी ये सिटी पैलेस में रहते हैं। अभी इनकी मातेश्वरी है ये दिव्या कुमारी जी, और ये अभी राजस्थान की डेप्यूटी सीएम है। ये इनके नाना जी है भवानी सिंह जी। 2009 में इनका देहांत हो गया। इनको गोद लेके राजा ने इसको युवराज घोषित किया। ये अंतिम महारानी गायत्री थी, बहुत खूबसूरत थी, टॉप 10 सुंदरियों में से एक गिनी जाती थी उस समय में। ये अंतिम रानी सी गायत्री देवी। इन्हीं के लिए तो जयपुर का सबसे फेमस एक चीज बना महारानी साड़ी, वो इन्हीं के लिए बनाया गया था। 18.5 किलो का साड़ी था, वो सोने से चांदी से मिलकर बनाया गया था। तो खजाना ऐसे बक्सों में लेके आया करते थे। इस युद्ध च जितने हुए खजाना है ना बक्सों में बक्सों में भर के खासिया घोड़ों से फेंक के लाद करके जाया करते। कड़ाहे देखो भाई, ये आज ही का है, ये पुराना समय का नहीं है। आज दा है। हाँ, ये वो फिल्म का शूटिंग हुआ था जोधा अकबर का। जोधा अकबर। हाँ, उस समय में जब ऐश्वर्या ने खाना बनाने का जो सीन फिल्माया गया था ना, वो इन्हीं कढ़ाई में फिल्माया गया। देखो भाई कड़ाहे किड्डे किड्डे ने। ये जोधा अकबर दी जदों मूवी शूट हुई जो खाना बनया सी वो इन्हां कड़ाहियां च ही बनया। ये 125 साल पुराना है। ये हाँ, ये पानी के लिए इस्तेमाल करते थे उस समय में। जब राजा युद्ध में जाते थे तो इनको लाद करके लेके जाते। इनमें ठंडा करने के लिए गर्म पानी होता था ना, उसको ठंडा करने के लिए जितना साइज है ना उतना ही साइज का खड्डा खोद के जमीन में गाड़ देते थे। गाड़ने के बाद में पानी डर के आसपास में पानी छिड़काव करके और अच्छी तरह ढक देते थे। 1 घंटे में जैसे फ्रिज का ठंडा पानी हो जाता है ना, वैसे ठंडा पानी हो जाता था। आम का टाका, जो बारिश का पानी होता है ना छत का, दीवानी आम की जो इस फर्श का जो पानी है उसको इकट्ठा करके नीचे इस टाके में इकट्ठा किया जाता था।
ये ज्वेलरी बॉक्स है। ये भी ज्वेलरी हाँ बॉक्स है। भाई ये लगे हुए इनके। ये टाका। हाँ ये देखो जितनी ऊंचाई पे ना उतनी नीचे गहराई पे ही। समझे। हाँ अंडरग्राउंड बना हुआ है। ये है त्रिपोलिया दरवाजा सामने। सेना यहाँ मेन इकट्ठा होती थी, फिर अगर युद्ध होता था तो यहीं से फिर तीनों दिशाओं में जो है जाने का उसको जो है डिफेंस का काम हुआ करता था कि सामने की तरफ जो सेना आती थी और ये पूरा डिफेंस के लिए तैयार किया। 3 पोल बना हुआ है ना, इसलिए इसको त्रिपोलिया दरवाजे के नाम से इसको जाना जाता है। ये महल लगभग लगभग पूरा हो गया कंप्लीट। हो गया जी। हाँ ये होगा। कहाँ पे मिलेगा वो? ये देखिए ना वीडियो अलाउड नहीं।